जन सेविका भावना तिवारी का भावना फाउंडेशन के माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारी ही आस्था, हमारी ही भावना से खिलवाड़ क्यों। बहुत सी मूवी में ये बताया जाता है कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा कर किसी गरीब को दे दिया जाए तो बहुत नेकी का काम होगा। बहुत अच्छी बात है और हम ये नेकी के काम बहुत करते भी रहते हैं, परंतु मैं उन लोगों की भ्रांतियाँ आज दूर कर देना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाना, ये दूध जाकर बाद में गटर में चला जाता है। गटर वाला जो विषय वो भी मैं बाद में लूँगी। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी, खास करके फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से जो हमेशा पिक्चराइजेशन के तौर पर ये लोगों में कहा जाता है कि हमारी आस्था और भावना को टारगेट किया जाता है। पुराने ज़माने में एक ऐसी हमारी आस्था थी ऋषि मुनियों की, और आपने कभी देखा होगा कि श्रावण माह ऐसा है जहाँ पर रोज़ाना शिवलिंग पर दूध चढ़ता है। इसके पीछे की एक बहुत ही ज़रूरी एक हमारा इतिहास है, हमारी कहानी है। बारिश की पहली बूंदें गिरती है जब भी, आज भी हमारे दादा नानी या पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। कारण, साइंटिफिकली कारण ये है कि पृथ्वी पर बहुत सी ऐसे केमिकल होते हैं, बहुत ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा बहुत सा केमिकल हवा के रूप में उड़ के ऊपर आकाश में जाता है, जो बारिश की पहली बूंदों के द्वारा ज़मीन पर गिरता है और बाद में वो हरी भरी घास के ऊपर ओस की बूंदों के रूप में छा जाता है। हमारी गौ माता उसे चरती है और बाद में जो दूध देती है उस दूध में भी कहीं ना कहीं ये केमिकल या ये गंदगी या ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो हमें खुद को नहीं पीना चाहिए। तो हमारे सभ्यता में वो शक्ति है, हमारी आस्था में वो शक्ति है कि आज तक ये दूध पीने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हम ये करते हैं मित्रों, हम पृथ्वी के कई लोगों को बचाने की कोशिश हमारी ये होती है। वहाँ पर कोई धर्म संप्रदाय नहीं आता है कि हमारे जो शिव शंकर भोलेनाथ हैं उन्होंने पहले ही अपने कंठ में उस विष को ग्रहण करके रखा है, तो उस पर चढ़ाने से दूसरे विष का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। तब वो शिवलिंग पर हम जो दूध चढ़ाते हैं तब उस दूध का प्रभाव हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में जब कोई पीता है तो उसे आज तक कोई नुकसान पहुंचा नहीं। भाई साहब, ये साइंटिफिकली रीज़न है ना। रही दूसरी बात, गटर में बह कर जाता है। मुझे एक बात बताइए, गटर के अलावा हमारे देश ने इतनी तरक्की की है कि आज गटर के अलावा और बचा क्या है। पहले के ज़माने में जब शंकर भगवान का या कोई भी मंदिर बनता था या शिवलिंग को स्थापित किया जाता तो नदी या समुद्र के किनारे किया जाता था, ताकि जिस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध ये बहकर सीधा नदी में जाए और वहाँ के जलचर प्राणी इसे पिए, है ना। उस समय हमारी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि हमने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और बह के गटर में जाए या बर्बाद हो। परंतु अब नदी की जगह कहीं ना कहीं गटर ने ले ली है ना। तो कई लोगों को हम ही दिखते हैं, हमारी आस्था दिखती है टारगेट करने को। दूसरी बात, आपने दो चीज़ें रखी, एक तो शिवलिंग पर दूध और किसी गरीब को पिलाना चाहिए। हम दोनों ही चीज़ें भाई साहब करते हैं। हमारी आस्था ने हमको अपनी दोनों ही चीज़ें सिखाई जो हम अपनी अपनी जगह पे करते हैं, है ना। एक सामाजिक तौर पे बहुत सा एक बड़ा मुद्दा मैं हमारी इंडस्ट्री को देना चाहती हूँ, जो हमेशा हमारी आस्था को टारगेट करते हैं। तो भाई साहब, आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ही के अभिनेता हमारे यूथ को, हमारे लोगों को गुटखा खाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं, है ना, केसर का स्वाद। दूसरा, हमारे ही अभिनेता, हमारे ही क्रिकेटर जुगाड़ खेलने के लिए हमारे देश के हर लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं, है ना, कि ये सारा रम्मी खेलिए। बहुत सी चीज़ें देखिए ना आजकल दिख रही है कि आप खेलेंगे तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, आपको इसका ये, ठीक है। तो एक विषय में सामाजिक तौर पे देना चाहूँगी, हमारी इंडस्ट्री या हमारे दिखाने वाले लोग जो हमारी आस्था को प्रभावित करते हैं, हमारी भावना को कहीं ना कहीं दुखाते हैं, शराबबंदी। इस पर एक पिक्चर बनती क्यों नहीं। आज तक कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि शराबबंदी पर कभी कोई पिक्चर बनी होगी, क्योंकि शराब क्यों बंद करेंगे भाई। आप तो ये कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, है ना, मतलब गम है तो पियो तो गम दूर हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने अपने गम दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया और वो पीते पीते एक लत सी लग गई। कई लोगों को तो शराब ना पियो तो नींद नहीं आती है,
इस शराब के चक्कर में सामाजिक तौर पे जो हमें दूध किसी गरीब को पिलाने के लिए प्रभावित करते हैं, वही लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कई शराब पीने के कारण हमारी छोटे छोटे उम्र में हमारी यूथ ने अपना जीवन सत्यानाश कर दिया और छोटी ही उम्र में इस दुनिया से चले गए। ये शराब हुआ, नशीली चीज़ें हुई, आज भी इस पे बंदी के लिए कई चीज़ें की जाती, पर बंदिश है। जाइए दारू की दुकान पे, जितना मंदिर में गर्दी नहीं दिखेगी उतनी दारू की दुकान पर आपको दिखेगी, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं वही बिक रहा है, जो दिखता है वही बिक रहा है। पर कभी किसी नेता ने, किसी अभिनेता ने, किसी क्रिकेटर ने या किसी डायरेक्टर ने ऐसी कोई पिक्चर या ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जिसमें ये कहा जाए कि शराबबंदी, शराब आपके जीवन के लिए घातक है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। क्यों दिखाएंगे भाई? गवर्नमेंट से लेके, प्रशासन से लेके, डायरेक्टर से लेके पिक्चर को, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट, अभिनेता हो, किसी भी व्यक्ति को खरबों रुपए का इससे पैसा आ रहा है, क्यों दिखाएंगे भाई? तो क्यों हमारी आस्था पर ही टारगेट? किसी चीज़ों को जाने, इसके पीछे का एक साइंटिफिकली, एक ऐतिहासिक, एक हमारे पुराण, हमारे ऋषि मुनि की जो बताई हुई एक सभ्यता है जिसे हम आज तक चला रहे हैं। हमारी इसमें भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पे कहीं ना कहीं हमारी दुनिया, हमारे विश्व का बचाव ही तो हम कर रहे हैं भाई। हमारी आस्था है जो आज तक सबके जीवन को बचा कर रखी है। तो हम तो जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन को नश्वर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी जिन्होंने अपनी भ्रांतियाँ पाली हुई है, हमारी आस्था को टारगेट करके हमेशा कहीं ना कहीं हमें आघात किया करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसा भी कोई वीडियोस, ऐसी भी कोई पिक्चर, ऐसा भी कोई वेब सीरीज़ निकालिए ना जिसमें ये बताया जाए कि शराब पीने से कितने घर बर्बाद हो गए, शराब हमारे जीवन के लिए कितना घातक है, ड्रग्स हुआ, नशीले पदार्थ हुए, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको एडवर्टाइजमेंट अपने अभिनेता, अपने क्रिकेटर लोगों को लेकर निकालिए। ये एक जनसेविका भावना तिवारी भावना फाउंडेशन के माध्यम से ये कहना चाहती है। और अब मित्रों, समय आ गया है कि अब हर बार मेरा एक वीडियो होगा एक ऐसे ही किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर, और जो हमें टारगेट करते हैं उन्हें जवाब देने के लिए, है ना। ज़रूरी है बोलना, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं करती हूँ कि तलवार या बंदूक या लाठी लेकर बाहर निकल जाए, परंतु एक शब्दों के माध्यम से आप अपने विचारों को जन जन तक पहुँचाकर बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ जो हमारे लोगों में फैला कर रखी हुई है उसे दूर करें, है ना। तो ये अब मैं मेरे माध्यम से, मेरी आवाज़ के माध्यम से, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो जितनी जानकारियाँ मुझे मिलेंगी वो मैं वीडियो के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करूँगी, और आप भी ये कार्य करिए। धन्यवाद।